गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए गुरु जी, एक मेरा सवाल है कि फिलहाल जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, उन्होंने कुछ जो जांच करवाई तिरुपति बालाजी के जो प्रसादम में एक जो मामला बना है, तो अभी आप जिस स्थान पे एक धर्म ध्वजा जो चारों पीठ है हमारी, एक प्रकार से सनातन के चार राजा कहलाते हैं, जो चार शंकराचार्य है। तो गुरुजी, ये जो प्रकरण बना प्रसादम में, उस बारे में जो विधर्मी घटना न हो, उस बारे में आपके क्या विचार? सबसे पहले ऐसी विभत्स घटना के लिए हमारा मन में जो आक्रोश है, क्योंकि ध्यान रखिए, यह घटना सनातन धर्म को नष्ट कर देने के लिए है। ये विभत्स घटना है। ये सनातन धर्म की अस्मिता के साथ में बलात्कार जैसी घटना है। जिस तरह से माताओं के साथ में कोई कुकर्म होता है, हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, और उसी तरह से सनातन धर्म के साथ में प्रसादम जैसी वस्तु को के साथ में जो भगवान का भोग होता है, भगवान का प्रसाद होता है, एक तिनका भी मिल जाए तो व्यक्ति समझता है कि मेरा जीवन का कल्याण हो गया। ऐसे प्रसादम के साथ में ये सिर्फ आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं है, ये पूरी हमारे सनातन धर्म की मूल भावना के साथ में खिलवाड़ है। पूरे सनातन धर्म को नष्ट कर देने जैसी ये एक कुकर्म और कुकृत्य किया गया है। और ऐसे अपराध के लिए ध्यान रखिएगा, हमारा धन चला जाए दोबारा आ जाएगा, पद चला जाए दोबारा आ जाएगा, संसार की कोई भी भौतिक संपदा हो दोबारा आ सकती है, लेकिन धर्म एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। कितने लोगों को इन्होंने धर्म भ्रष्ट किया है, जाने अनजाने में। कितने कितने हमारे जो राम भक्त थे, जो राम जी की प्रतिष्ठा के समय आए हुए थे, और वो कितनी बड़ी दिव्य भावना लेकर के आए थे कि आज राम राज्य का सूत्रपात हो रहा है। जहां से राम राज्य का सूत्रपात होना था, वहां पर हमारे राम राज्य का नहीं, धर्म का ही नाश हो गया, सत्यानाश हो गया। ऐसी घटना को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या ऐसे लोगों को अब तक दंडित हमने क्यों नहीं किया, जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म के साथ में, सनातन धर्म की भावना के साथ में, सनातन आस्था के साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म, पाप कर्म, अधम कर्म किया है। ऐसे धर्मियों के लिए दया नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, और वह दंड साधारण नहीं होना चाहिए। वह दंड यदि देने का अधिकार सनातन धर्मियों को है, क्योंकि सनातन धर्मियों के साथ में इस तरह का अत्याचार, अनाचार हुआ है। और अब सनातन धर्मियों को भी जागना पड़ेगा। यदि आप क्या समझ रहे हैं, और उसके द्वारा पूरी सुनी तरीके से किस तरह से सनातन धर्मियों को सनातन धर्म से विरत ना किया जाए, तो भ्रष्ट कर दिया जाए। और उसके लिए ये प्रयास हुआ, और इसके लिए जगन मोहन रेड्डी हो और तमाम तरह के जितने भी राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हों, जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हों, इन लोगों को सबको वहां से विलग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना करने का अब समय आ गया है, और वो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड में कोई इस तरह का व्यक्ति ना हो, जिस तरह से आपने गलती की है। और हम बोलने में कोई गुरेज नहीं करेंगे कि आपने रामलला की प्रतिष्ठा के समय, वहां पे मंदिर के प्रतिष्ठा के समय और मंदिर के निर्माण के समय आपने जो ट्रस्ट बनाया, उसमें तमाम तरह के राजनीतिक जगत के लोगों को रख दिया, तमाम तरह के गृहस्थ जगत के लोगों को रख दिया, तमाम तरह के अधिकारी पदाधिकारियों को रख दिया जो आईएएस थे वैसे थे। ये इनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सनातन धर्म के लिए जानते कितना है ये लोग। वहां पर सिर्फ होना चाहिए प्रमाणिक पीठ के धर्माचार्य हों, प्रमाणिक पीठ से संपादित होने वाले संप्रदायों के वहां पर संत महात्मा हों। सिर्फ सनातन बोर्ड में वही लोग रहें जो धर्म के विषय में जानते हों, वैदिक संस्कृति, वैदिक वांग्मय का जिनको ज्ञान हो। हमारे धर्म जो है वेद से प्रणीत धर्म है, वेद की आज्ञा पर प्रमाणित रूप से और जिसको आगे बढ़ाया जाए, वह वेद प्रणीत हमारा सनातन धर्म है। तो हमारे वेदों को जानने वाले, वेदों को समझने वाले, वेदों के अनुसार सनातन धर्म को कैसा चलना है, ऐसे धर्म के संचालन के लिए वो सनातन रक्षा बोर्ड में रखे जाएं। हमारे जितने भी हमारे धर्म के धर्म स्थल हैं, हमारे जितने भी मंदिर और देवालय हैं, उनको सबको राजनीतिक हो चाहे शासन तंत्र हो, इन सब से मुक्त कर करके सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के धर्माचार्यों के द्वारा उनको संचालित होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आएगा, आज कोई है, कल जरूरी थोड़ी ना कि वो व्यक्ति भी धार्मिक होगा। और यही तो हुआ तिरुपति बालाजी में। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। और विधर्मियों के द्वारा, चाहे सनातन धर्म के अंदर के लोग हों, चाहे दूसरे पक्ष के लोग हों, जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म और पाप कर्म किया, उनको सबको, जितने भी लोग हैं तिरुपति बालाजी में मंदिर में,
उनको चाहे पुजारी हो चाहे कोई भी किसी, सबको बाहर किया जाना चाहिए। वहां पे नए तरह के लोग रखे जाएं। अन्य भाग भोग भूमि है, भारत धर्म भूमि है, भारत भूमि भगवान का हृदय है, और इस हृदय की भारत भूमि हृदय में जब तक धर्म की धड़कन धड़क रही है, सनातन धर्म की धड़कन धड़क रही है, सारा विश्व सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। जिस दिन हमारा वैदिक वांग्मय का यह स्वरूप भारत भूमि से मिट जाएगा, सारा संसार प्रलयंकारी महाप्रलय में तिरोहित हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रलयंकारी विभीषिका को, कोई रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसलिए वैदिक वांग्मय ही हमारा मूल कानून का आधार बने, इस बात के लिए हमें उद्घोषित रूप से उद्घोष करना चाहिए और अपने भाव संसार में इस बात के लिए प्रमाणित करके भेजना चाहिए कि हम वैदिक वांग्मय तलवार चलाने के लिए नहीं, कि हम किसी पर अतिक्रमण करके किसी का राज्य हथियाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम पूरे विश्व में सनातन की स्थापना इसलिए चाहते हैं कि सारा विश्व सुरक्षित हो, संरक्षित हो, सारा विश्व शांति से रहे, निरामय जीवन जिए। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में सनातन की पताका फैलाए। बोर्ड की बात की तो किस तरीके से इसकी योजना बने और किस तरीके से सरकार पे दबाव डाले, ये आप बताइए जरा। सनातन रक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए कल हम पालघर जा रहे हैं। पालघर से जाकर के और वहां से ही हम एक उद्घोषणा के साथ में एक यात्रा का आरंभ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यह यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में जाए। और उसके लिए हम पहले अपने मुंबई जो से ही हम शुरुआत करेंगे, यहाँ के लोग, मुंबई के लोग जागें और इन विधर्मियों को, यहाँ ताकतों को, चाहे बांग्लादेशियों, म्यांमार हो, जहाँ दुनिया भर के जो लोग हैं उनको यहाँ से बाहर करें, और सनातन धर्म के रक्षा के लिए यहीं से हम, ये मीरा भयंदर का क्षेत्र है, और यहीं से एक आवाज उठे, और यहीं से आवाज उठ करके पूरे देश में हम लोग यात्रा करेंगे। अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से हमारे चेतना को फैलाने वाले, सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक बोर्ड बने, इस भावना को प्रसारित करने वाले, और हमारी वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार वह बोर्ड बनना चाहिए। कोई राजनीतिक विचारधारा, कोई राजनीतिक उपक्रम वहां पर नहीं होना चाहिए। कोई राग द्वेष से भर करके कोई, क्योंकि सनातन धर्म राग द्वेष से परे होने की बात करता है, इसलिए सनातन धर्म की जो रक्षा के लिए जो बोर्ड बने, उसमें किसी भी तरह की कोई लाग लपेट ना रखी जाए, कोई राग द्वेष ना रखा जाए, पवित्र भावना से उसको, पवित्र उद्देश्य को लेकर के, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे श्रेष्ठ संत महापुरुष उसमें रहें, उसके अतिरिक्त कोई भी उसमें ना रहे। जो वैदिक वांग्मय को जानने वाले हों, ऐसे आचार्य संत महापुरुष उसमें रहने चाहिए। जी, इस बोर्ड के लिए गुरुजी एक सारे संतों का एक मत बहुत जरूरी है, इस पर कैसे कार्य होगा? हाँ, इसका एक सभी संत महात्मा अपना अभिमत प्रकट करें, जगह जगह पे इसके सम्मेलन हो, जगह जगह आज का संचार के बहुत सारे साधन हो गए, उन संचार के साधनों के माध्यम से आपस में चर्चा होनी चाहिए, और भी तरह तरह की संगोष्ठियां होंगी। तो इस तरह के कई सारे उपक्रम होंगे, जब चलेंगे तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा, कारवा अपने आप बढ़ता जाएगा, और जो मूल हमारा लक्ष्य है, तो वो मूल लक्ष्य की ओर हम अवश्य पहुंचेंगे। क्योंकि वर्तमान सरकार में अमित शाह जैसा लोह पुरुष गृह मंत्री के रूप में है। मैं ऐसे बड़ाई कर रहा हूँ, उसको मतलब ये मत सोचना कि मैं कोई राजनेताओं का भक्त हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, कोई मैं किसी भी राजनीतिक दल का बड़ा प्रमाणिक ढंग से बोलता हूँ। जहां मुझे बोलना होता है, भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने गलत किया है, मैं बोल देता हूँ, बुरा लग जाए। लेकिन वास्तव में नरेंद्र मोदी और साथ साथ में अमित भाई शाह ऐसा आदमी मैंने लोह पुरुष के रूप में, और मैं कहूँ कि सनातन धर्म के लिए जिसके मन में एक सच्चे मायने में राष्ट्र प्रेम की एक ज्वाला है, वो ऐसा हमें गृह मंत्री मिला है। और उसके रहते मैं समझता हूँ हम जिस राह पर, जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, सरकार का सहयोग हमें मिलेगा। और हमारी मूल भावना है, उसको ध्यान में रख करके सनातन रक्षा बोर्ड 1 वर्ष के अंदर में बन करके आप लोगों के सामने हो। हमारे साथ महाराजे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम महाराजा प्रतिष्ठान गोपाल दास वैष्णव है। महाराजा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हूँ मैं मीरा भाईंदर में 3 वर्षों से सामाजिक कार्य करता हूँ। सनातन धर्म के लिए हम लोग जो होता है वो सब वर्षों के काम करते हैं। जैसे कि अपन जगत गुरु शंकराचार्य जी प्रधान जी महाराज का मीरा भाईंदर में 2 दिवसीय दौरा था। 2 दिवसीय दौरे में ऐसा था कि हमको एक सनातन गुरु जी को सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना करनी है। उसके लिए पालघर में से हम लोग शुरुआत करने वाले, और गुरु जी के साथ में महाराजा प्रतिष्ठान की पूरी टीम और मीरा भाईंदर के स्वयं सेवक बजरंग दल जितने भी लोग हैं, सब आके गुरु जी से आशीर्वाद लेके गए। और सबका एक ही कहना है, जितना भी कुछ भी लगा, तन मन धन, उसके तो हम लोग सब खड़े, और सब सनातन धर्मी गुरु जी के साथ में आर्थिक
स्थिति से खड़े हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद भाईंदर जिला के महामंत्री श्री नागनाथ जी और एक और अधिकारी उनके साथ मौजूद है, नीरज जी। नीरज जी आपसे एक सवाल करता हूँ। ये जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो सनातन रक्षा बोर्ड के लिए जो अभी फिलहाल उनके वक्तव्य थे, उस पर विश्व हिंदू परिषद क्या कार्य करेगा या साथ करेगा, आपकी राय में क्या? हम जैसा कि विश्व हिंदू परिषद संगठन से जुड़े हैं, सभी सनातनियों और पूरे समाज में सनातन धर्म की रक्षा प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं। तो हमारे लिए हमारी पुरानी ये मांग है और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा बोर्ड बनाया गया है, हमारे सनातन धर्म के लिए बोर्ड का निर्माण या किसी ने इस प्रकार की सोच क्यों नहीं अभी तक की, और इसका अवसर अब आया है तो अब ये बनना ही चाहिए। हम पूरे तरीके से तन मन धन से इस सनातन बोर्ड की तैयारी स्थापना के लिए लग जाएंगे और इसका पूर्ण समर्थन करेंगे। और किस प्रकार से हम सनातन बोर्ड को हम उसको अपनी स्थिति में मूल रूप में हम स्थापित कर पाते हैं, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द सनातन बोर्ड की स्थापना हो। पूरे विश्व, भारत से शुरू होकर पूरे विश्व भर में, जिस प्रकार अभी महाराज जी ने बताया, पूरे विश्व भर में सनातन साम्राज्य, सनातन धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म की स्थापना हो, उस पर काम करेंगे। ऐसा प्रयास रहे। नागनाथ जी आपके? देखो, विश्व हिंदू परिषद जो है वो हिंदुओं की रक्षा प्रचार प्रसार के लिए ही बनी हुई है। तो अगर सनातन बोर्ड बनता है तो विश्व हिंदू परिषद हमेशा साथ देने का ही कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।